तो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। बस आ गई ना फंसावट। मेरे करने की जरूरत न रहे, दूसरे करने वाले आ गए और उन्हीं को करना चाहिए, तब भी क्या, चूंकि मुझे मजा आता है इसलिए मैं करूंगा। तो कर्म का आधार मजा नहीं होना चाहिए। कर्म में मजा लीजिए, वो अच्छी बात है, मजा तो आना चाहिए, लेकिन उसका आधार, उसका प्रेरक तत्व नहीं बनना चाहिए वो। उसमें दोष क्या है? उसमें दोष ये है कि बहुत से कर्तव्य कर्म ऐसे होते हैं जिसको करने में हमको मजा नहीं आता। अब हमने नियम क्या बनाया कि जिसमें मजा आएगा वो मैं करूंगा, तो गलती हो गई कि नहीं? कि जिसमें मजा नहीं आएगा उसमें उसको मैं नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा कर्तव्य हो। हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़। इसलिए कर्म का प्रेरक होता है कर्तव्य, मजा नहीं। ठीक है, कर्तव्य है तो चाहे वो कितना भी घोर कर्म हो वो मुझे करना है। कर्तव्य नहीं है तो चाहे बहुत बढ़िया कर्म हो तो उसको क्या करना है? नारायण। तो तीन बात लगा दी। मुक्त संगः, अनहमवादी, सिद्ध सिद्ध और निर्विकार। बोले तीनों जो इंसेंटिव देने वाली चीजें हैं, तीनों तो भगवान ने उठा ली। आदमी इसलिए करता है कि उसको मजा आता है, या इसलिए करता है कि उसका अहम तुष्ट होता है, अनहमवादी की बजाय अहमवादी बनता है, या उसको फल चाहिए। मजा तो नहीं आ रहा है और अहंकार को भी चोट लग रही है। कोई बॉस है जो बार बार हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं क्योंकि मुझको एक फल चाहिए। तो कर्म के तो तीन इंसेंटिव हुए ना, या तो फलाकांक्षा हो, या मेरा अहंकार तुष्ट हो रहा हो, फोटो छप रही हो जगह जगह, या मुझे मजा आता हो। अब आपने कहा तीनों नहीं होना चाहिए, तो आपने तो मुझे निकम्मा बना दिया महाराज। दुनिया में कहो तो फिर लोग झगड़ पड़ेंगे, ये क्या गीता इम्प्रैक्टिकल टोटल। कोई तो इंसेंटिव होना चाहिए ना। तो महाराज ये तो बिल्कुल ढीला आदमी हो जाएगा, तीनों अगर निकाल लिए तो बोले ढीला होना तो बिल्कुल गलत है, तामसिक हो जाओगे फिर। तो धृति उत्साह समन्वित, चलो जी। कर्ता धैर्य से और उत्साह से भरपूर हो और ये तीनों ना हो, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। तब जाके सात्विक कर्ता हुआ वो। बोले ये धृति उत्साह कहाँ से लाए? तो तीनों इंसेंटिव तो लगा लिया आपने। तो भगवान बोले कर्तव्य परायणता हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु में भक्ति हो, कर्तव्य परायणता हो, तो कर्तव्य अगर मांग करता है तो वो मुझे हर हाल में, हर विघ्न के बावजूद करना है। और मैं जानता हूं कि वो पूरा तब होगा जब प्रभु सारे संयोग मिला देंगे, मैं निमित्त बनूंगा। और कर्तव्य पूरा होना ही फल है। कर्तव्य का फिर जो फल होता है ना, उसकी ओर नजर नहीं जाती। आप बताइए, एक पिता की जवान लड़की है, जानबूझ के दृष्टांत दे रहा हूं। हिंदुस्तान में अभी भी थोड़ा लड़कों की शादी की इतनी चिंता नहीं रहती लोगों को,
लड़कियों की शादी की चिंता बहुत हो जाती है। अच्छा, जवान लड़की है और हर साल 1 साल बढ़ गई मानो, अब वो कर्तव्य है, दिमाग पर चढ़ा हुआ है कि शादी करनी है, करनी है, करनी है, परेशान, हैरान, टेंशन, ये वो लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, हंसते हैं, खाते पीते हैं, सिनेमा भी देखते हैं, लेकिन मन में घंटी बजती रहती है, करना है, करना है। अच्छा, हो गई शादी तो क्या मिला आपको फल? क्या मिला? कुछ नहीं, बात खत्म हुई। कर्तव्य पूरा होना ही फल है कि नहीं है? बोले नहीं, इतनी मेहनत मैंने करी, अब इसका कोई फल होना चाहिए। मूर्खाधिराज, उसका कोई फल नहीं होता है। उसका फल ये है कि कर्तव्य जो चित्त के ऊपर पड़ा हुआ था वो उतर गया तो चित्त हल्का हो गया। अब आप उस चित्त के साथ ध्यान भजन कर सकते हो, श्रवण मनन कर सकते हो, ठीक है ना? ये होता है, कर्तव्य का फल नहीं चाहता आदमी कर्तव्य की पूर्ति चाहता है, ठीक है? कर्तव्य का फल चाहने लगे तो वो इच्छा परायणता हो जाएगी, कर्तव्य परायणता नहीं रहेगी। देश के प्रति मेरा कर्तव्य है, सपोज मैं एक सैनिक हूँ, अब बोलूँ कि देश के लिए मरने के बाद क्या मिलेगा? अरे मरने के बाद क्या मिलेगा? तो फिर वो मरेगा ही नहीं। ये तो कर्तव्य है जो उसको बलिदान करवाता है। बहरहाल अब मैं इसका विस्तार न करूं तो अच्छा है। मेरा कहना केवल ये है कि जो चेष्टा युक्त बोलते हैं ना, राइट अप्रोच, वो इतना आसान नहीं है, उसका विस्तार जानना चाहिए। कर्ता सात्विक बन के, सात्विक कर्ता बन के फिर कर्म करें। सात्विक कर्ता के पास सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इतना जानने में जो समर्थ बुद्धि है उसको सात्विक बुद्धि बोलते हैं। जो एकत्व को देख सके उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान बोलते हैं। क्या है वो श्लोक? 15वां 12वां कुछ ऐसा ही होगा। ये न एकत्वम, कैसे है, उठ नहीं रहा है। भावम अव्ययम है, राइट। देखो, ऐसा तो ज्ञान हो, क्या बोला? सर्वभूतेषु, हाँ इस नहीं, सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम सात्विकम, तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो सब सात्विक होवे ना, तब उसको बोलते हैं युक्ता चेष्टा कर्मसु। अब देखो कितना विस्तार है, एक से एक मिलेगा तब जाके बनता है। इसलिए महात्मा लोग बोलते हैं गीता के ऊपर सबसे अच्छी टीका गीता ही है, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरा याद करो, पढ़ो कस के, एक का कनेक्शन दूसरे से मिले। आजकल तो लोग याद करना ही नहीं चाहते, सब चीज़ मशीन करती है है ना? तो कनेक्शन कैसे मिलेगा? चिंतन में मदद नहीं मिलती फिर। एनीवे, तो ये है दूसरा। पहला था युक्त आहार, फिर आया दूसरा युक्त विहार।
फिर तीसरा आया युक्त चेष्टा, और फिर आया युक्त स्वप्न अवबोधस्य। तो युक्त स्वप्न हो माने सोना उचित हो और उचित जागृत अवस्था हो। कई लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि मनोराज्य, अब वो उचित तो नहीं हो सकता, योजना इत्यादि बनाते समय बना सको तो बनाओ, लेकिन वाच्यार्थ जब घट रहा है तो लक्ष्यार्थ लाने की जरूरत नहीं है। उचित सोना जागना हो, बस। उचित सोना जागना 2, चेष्टा 3, विहार 4, आहार 5। अब जीवन में आप क्या करते हो और करते क्या हो? भाई सोते हो और जागते हो, चलो 2 में तो काम हो गया। जब जगे रहते हो तो आहार करते हो और चेष्टा करते हो, तो बोले आहार को उचित करो और चेष्टा को उचित करो और थोड़ा विहार भी करो। इसलिए खाना खाने के बाद टहलने जाना चाहिए। मैंने सुना है कि सभी लोग नहीं जाते, कुछ लोग प्रमादी शिरोमणि हैं। मैंने सबके लिए नहीं, पता नहीं किसकी ओर देख के क्या बोल दिया मैंने, मेरा कोई ज्ञान नहीं है कि कौन नहीं जाता है, लेकिन जो बहुत बाहर नहीं जा सके वो मंदिर से ये हाल तक आवे, फिर मंदिर से 50 चक्कर लगावे तो बस ठीक है। बोले 50 महाराज, कम बोला मैंने 50। बैठे हैं तो वो शरीर धीरे धीरे आस्या सुखम, आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, चरक महर्षि ने लिखा, आस्य सुखम, आस्य में बैठने में सुख है। उसी में आसन बदलते रहते हैं इधर उधर। बोले क्या कर रहे हो? आसन कर रहा हूं, कभी सोफे पे, कभी कुर्सी पे, कभी नीचे, कभी इस पैर के ऊपर वो पैर, कभी उस पैर के ऊपर वो पैर, बस आस्य सुखम। वो नहीं होना चाहिए, युक्त विहार भी होना चाहिए। अच्छा भाई चलो अब छोड़ देते हैं, नहीं तो कई लोगों को लग जाएगा, हैं? क्या बोलते हैं उसको, हवा भी चलती है ना, तो कहीं दर्द हो तो उसको दर्द लग जाता है। तो योग में ये विघ्न है और ये उपाय है, ध्यान रखना। बिना उपाय के काम नहीं होता। उपायेन निगृह्णीयात्, ध्यान की साधना सभी कर सकते हैं, लेकिन सभी सफल हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सफल होने के लिए ये सब चीज़ें करनी जरूरी हैं। विघ्न को जानना और शांत करना, जो वेदांत में बताया गया, वेदांत सार में भी बताया गया, वो तो बैठने के बाद जो विघ्न आते हैं उसका थोड़ा बताया समाधान। लेकिन वो विघ्न आते क्यों हैं? बाहर गड़बड़ी होती है ना, इसलिए। अब थोड़ा और पीछे ले जाने का मन हो रहा है, एकदम पीछे। बोले आहार विहार चेष्टा इत्यादि सब ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तब क्या करना है भाई? तो बोले आप तो कस के करता हो, करता बने बैठे हो, और रजस भी है और बहिर्मुखता का अभ्यास भी है। तो रोग के जो कीटाणु हैं वो तो पता लग गए, कर्तृत्व भी है, रजस भी है और बहिर्मुखता का अभ्यास भी है। यह अभ्यास बड़ा विचित्र है, 10 जगह जब तक इधर उधर नहीं करेगा तब तक मजा ही नहीं आएगा उसको। ये रोग हो गया। गुरुजी एक जोक सुनाते हैं।
एक डॉक्टर के पास। ये रोग दवाई बताने वाला भी विचित्र होता है कभी कभी, रोगी भी और दवाई बताने वाला सब। तो बोले डॉक्टर के पास गया वो रोगी, तो उदास उदास सा दिख रहा था। बोले महाराज मैं थोड़ा सा थका थका सा रहता हूँ। तो बोले अच्छा, उठने के बाद थके थके से रहते हो? बोले हाँ। सिर में थोड़ा दर्द होता है? बोले हाँ। उठने का मन नहीं करता? बोले हाँ। और रोगी को लगा कि बिल्कुल डॉक्टर सही जगह पहुंच रहा है। डॉक्टर ने कहा कमाल है, मुझे भी सुबह सुबह ऐसा ही होता है। वो दवाई क्या देगा? बोले मुझे भी ऐसा ही होता है, हमारा तुम्हारा एक ही हो गया। तो ऐसा भी होता है। तो बहरहाल रोग कीटाणु रोग के पता चले, दवाई क्या? भगवान कहते हैं कर्म योग करो। आप ध्यान योग करते रहो थोड़ा थोड़ा, लेकिन कस के कर्म योग करो। कर्मयोग अगर आप साध लो जीवन में, तो श्लोक बोलते हैं गीता में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जिसने कर्मयोग का अभ्यास नहीं किया उसको बुद्धि प्राप्त नहीं होती। बुद्धि माने वेदांत प्रज्ञा। न चायुक्तस्य भावना, और किसी तरह से प्राप्त भी हो गई तो उस ज्ञान के साथ लगाव पैदा नहीं होता। वो ज्ञान एक कोने में पड़ा रहता है। न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। देखो, इसलिए राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु। बस समाधि लगे, बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये देखो उपाय, प्रसन्न चेतसः। प्रक्रिया से चित्त में चित्त प्रसादनम कर्तव्यम। चित्त में प्रसन्नता हासिल करने का उपाय करना चाहिए। तो चित्त प्रसन्न हो गया बिना राग द्वेष के व्यवहार से। व्यवहार का प्रेरक राग द्वेष न हो तो धीरे धीरे चित्त प्रसन्न हो गया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि का पर्यवसान हो जाता है, बुद्धि समाहित हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं भगवान? व्यवहार शुद्धि करो, ठीक है। व्यवहार के पीछे कर्तव्य को ले आओ, राग द्वेष को निकालो। ये सब उपाय हैं, शास्त्रों में बिखरे हुए हैं मोतियों की तरह। आपको चुनने की जरूरत है, इकट्ठा करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा हो जाए तब विघ्नों का निवारण हुआ, तब ये वाक्य लगेगा, अनेन विघ्न चतुष्टय, अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम, विरहितम चित्तम अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधिः इति उच्यते। बस अब निर्विकल्पक समाधि प्राप्त हुई। इसको आपने तो नोट भी किया ही है, बार बार पढ़ते रहना, बार बार। और मैंने जैसा शुरू में कहा था इस प्रकरण के आरंभ में कि केवल पढ़ने से समाधि पर पीएचडी कर लो आप, कुछ फायदा नहीं होगा। ये अभ्यास की चीज है, जानकारी पूर्वक समझ पूर्वक ध्यानाभ्यास करना चाहिए। केवल उसको जानकारी बढ़ाने से काम हो जाए तो कुछ नहीं होता। क्या दृष्टांत दिया था?
जैसे तैरने के ऊपर किसी ने पीएचडी की हो, हाँ, बस पानी में गया तो गया। एक पंडित जी थे, नाव में चढ़े महाराज, और मलाह से पूछा, क्यों भाई, कुछ पढ़ा लिखा हो? बोले महाराज कहाँ पढ़े लिखे, बचपन से नाव खेता हूँ। तुम्हारी आधी जिंदगी तो गई। अच्छा कुछ भजन वजन करते हो? बोले महाराज कहाँ भजन करने का मौका मिलता है, पेट पल जाए वही बड़ी बात है। तुम्हारी तो आधे से ज़्यादा जिंदगी गई। तब तक हवा तेज चलने लगी और नाव हिलने लगी। उस मलाह ने पूछा, पंडित जी आपको तैरना वैरना आता है? बोले मुझको कहाँ तैरना आता है। बोले आपकी पूरी गई। तो आप ध्यान रखना, फिर ये अभ्यास के बिना तो पूरी जाने वाली है, चाहे जितना पढ़े लिखे। तो अभ्यासम तो कर्तव्यमेव। ऐसा जिसका श्रवण हो गया है, मनन हो गया है, निधिध्यासन हो गया है, संशय विपर्य रहित बोध हो गया, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। अब उसका वर्णन करते हैं। अथ, ये वेदांत सार इतना बढ़िया ग्रंथ है। एक प्रकरण पूरा होने के बाद फिर अथ लगाते हैं। अब अध्यारोप अपवाद पूरा हुआ, तब अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते, है ना, ऐसा। तो अब बोलते हैं अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। जीवन मुक्त का लक्षण बताया जा रहा है। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनामपि बाधितत्वात् अखिल बंध रहितः ब्रह्मनिष्ठः। बढ़िया। बोले जीवन मुक्तो नाम, जीवन मुक्त कौन है? बोले ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मणि नितराम स्थिति ही यस्य सह ब्रह्मनिष्ठः। आत्मा में जिसकी एक निश्चित ब्रह्मता की प्रज्ञा बनी हुई है, वैसी प्रज्ञा जैसी इस समय अविद्या काल में अपने प्रति पुरुषो हम स्त्रियो हम ये धारणा बनी है, वैसी धारणा हो कि मैं अपरिच्छिन्न निरतिशय सत्ता हूँ। निर्विकार चेतना जो अपरिच्छिन्न है, सुख स्वरूप है, निराकार है, संकोच विस्तार से रहित है, पूर्वापर से रहित है। ठीक है। मैं ऐसी सत्ता हूँ जिसमें न पूर्व है न पर है। अपूर्वम अनपरम श्रुति बोलती है। पूर्वापर से रहित का अभिप्राय होता है कार्य कारण। कारण पूर्व है और कार्य अपर है। कारण हमेशा पहले होता है, कार्य बाद में होता है। कारणता में द्रव्यता होती है, परिणामी द्रव्यता होती है, और पूर्वापर भाव में काल होता है। ठीक है। और संकोच विस्तार में देश होता है, देश होता है।
तो मेरी अहम सत्ता निर्विकार चेतना मेरी कैसी है, मेरी माने मेरी सत्ता, मैं कैसा हूँ? बोले संकोच विस्तार से रहित, न छोटा हूँ न बड़ा हूँ। अनणु अह्रस्वम अस्थूलम, श्रुति बोलती है। देखो, जो लोग ऐसा अनुभव करते हैं ना, आत्मा सब जगह फैली हुई है, वो तो वेदांत का कख गग भी नहीं जानते। आत्मा में विस्तार हो नारायण, संकोच विस्तार रहित, पूर्वापर रहित, ऐसी मेरी अपनी सत्ता है, निर्विकार चेतन। और इस बोध में पूर्ण प्रतिष्ठा हो, नितराम स्थिति, उसको बोलते हैं ब्रह्म निष्ठा। आत्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा में कोई भेद नहीं होता। अच्छा भाई, ये ब्रह्मनिष्ठा कैसे हो गई? तो उसका थोड़ा पहले ही बहुत विस्तार कर चुके हैं, अब संक्षेप में बोलते हैं। स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, अपने स्वरूप की अखंड ब्रह्मता का ज्ञान होने से, देखना, अपने स्वरूप की ब्रह्मता का ज्ञान होने से, अभी कैसा ज्ञान है? अपने स्वरूप में जीवता का मिथ्या ज्ञान है, इसलिए हम जीवनिष्ठ हैं। ब्रह्मनिष्ठ होने की बजाय क्या हैं? जीवनिष्ठ हैं, जीवनिष्ठ हैं। देख लो, अपने स्वरूप में इस समय परिच्छिन्न जीवता का ज्ञान है। और यहाँ क्या लिखा? अपने स्वरूप में अखंड, अखंड माने अपरिच्छिन्न, अद्वितीय। अपने स्वरूप में अद्वितीय ब्रह्मता का ज्ञान है। जीवत्व उड़ गया, ब्रह्मत्व स्थिर हो गया। जीवत्व अविद्याजन्य है इसलिए उड़ा, ब्रह्मत्व प्रमाणजन्य है इसलिए स्थिर हुआ। ब्रह्मत्व प्रमाणजन्य है, अबाधित है, जीवत्व अविद्याजन्य है इसलिए बाधित है। जो चीज अविद्या से पैदा होती है वो बाधित हो जाती है। ठीक है। स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मज्ञानेन तत्, तत् माने तेन, अज्ञान बाधन द्वारा। अब इस ज्ञान से क्या हुआ? अज्ञान का बाध हुआ। बाध हुआ तो स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते, अपने स्वस्वरूप अद्वितीय ब्रह्मता का साक्षात्कार हुआ। अब इसमें दो बातें हैं। हाँ? आचार्य ने थोड़ा महीनी से बोल दिया। ज्ञानेन अज्ञान बाधन द्वारा साक्षात्कृते सति, ऐसा अन्वय करेंगे। ज्ञानेन अज्ञान बाधन द्वारा स्वरूप साक्षात्कृते सति। देखना इसको, हाँ, अर्थ संगति लगनी चाहिए वाक्यों की ठीक से। तो पहले क्या हुआ? बोले श्रवण मनन से निष्पन्न हुआ ज्ञान। अखंडाकाराकारित चित्त वृत्ति ही उदेती। ठीक है, याद आया? उसको बोलते हैं ज्ञान। अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति उदेती, ये ज्ञान हुआ। उस ज्ञान के द्वारा वृत्ति व्याप्ति होकर के अज्ञान बाधित हुआ। पढ़ा था ना आपने? तदगत अज्ञान अज्ञानम एवं निवर्तयति।
तदगत अज्ञानम एव निवर्तयति। ब्रह्म के साथ जो अज्ञान लगा हुआ है या ब्रह्म के प्रति जो अज्ञान है, वृत्ति व्याप्ति ने उस अज्ञान को निकाल दिया, ये लिखा। तो अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति उदेति, वह जो अखंडाकाराकारित वृत्ति है उसने अज्ञान को नष्ट किया। अज्ञान बाधन द्वारा, अज्ञान का बाध हुआ, इसके बाद स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात कृते, आभास चैतन्य के द्वारा स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ, बल्कि स्वयं साक्षात्कार स्वरूप आत्मा है, ऐसा तो ज्ञान हो गया। देखो इसमें दोनों प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। अज्ञान बाधन द्वारा माने वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान बाधित हुआ, और फल व्याप्ति तो है नहीं, इसलिए स्वस्वरूप साक्षात्कार कृते ये लिखा। दो घटना घट रही है, प्रक्रिया बोध नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। दो घटना घट रही है, क्या? तद अज्ञान बाधन द्वारा, ये कैसे बाधित हुआ? वृत्ति व्याप्ति से। और साक्षात कृते, ये फल व्याप्ति नहीं है, स्वयं प्रकाश चेतन साक्षात स्वरूप है, ऐसा बोध हो गया। दोनों बातें एक वाक्य में कह डाली। अगर पूर्व कथित नहीं होता तो समझ में नहीं आता, है ना। अब फिर से पढ़ के देखो, शायद साफ हो जाए और ज़्यादा। स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन बाधन द्वारा, तदज्ञान बाधन द्वारा, फिर क्या हुआ? स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते, तद अज्ञान, साक्षात्कृते, अज्ञान तत्कार्य, अज्ञान बाधित हो गया तो तंतुदाहे पटदाहवत, तंतुदाहे पटदाहवत, तो अज्ञान का बाध हुआ। अज्ञान का बाध होते ही अज्ञान तत्कार्य बाधितत्वात्, अज्ञान का कार्य बाधित हो जाने से। अच्छा, क्या है उसका कार्य? तो बोले संचित कर्म। ये देखो, अज्ञान का ही कार्य है संचित कर्म। तो संचित कर्म संशय विपर्ययादीनाम, ये सब अज्ञान के कार्य हैं। चूंकि अज्ञान ही बाधित हो गया, इसलिए कार्य भी बाधित हो गया। संचित कर्म बाधित हो गए, संशय बाधित हो गया, विपर्यय बाधित हो गया। तद अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति ही अपि चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। पहले बोल चुके हैं। हो बाधितत्वात् अखिल बंध रहित। अब देखो, अखिल बंधन से रहित, अखिल बंध रहित ब्रह्मनिष्ठ। क्या मतलब है? सरल भाषा में जीवन मुक्त उसको कहते हैं जिसके जीवन में श्रवण मनन निधिध्यासन से, या श्रवण मनन से, निधिध्यासन भी कह सकते हैं, से अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति का उदय हो गया हो। ब्रह्माकार वृत्ति का जिसके भीतर उदय हो गया है, उदय हो गया है, संशय रहित वृत्ति है, विपर्यय रहित वृत्ति है। ब्रह्माकाराकारित वृत्ति का उदय हो गया, और उस ब्रह्माकार वृत्ति ने
ब्रह्म विषयक अज्ञान को मिटा दिया और स्वयं मिट गई। जिसके जीवन में ये घटनाएं हो गई वो ब्रह्मनिष्ठ है। श्रवण मनन निधिध्यासन से ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो गया। पहला, उस ब्रह्माकार वृत्ति ने वृत्ति व्याप्ति करके ब्रह्म विषयक अज्ञान को निवृत्त कर दिया और फिर पुनः स्वयं भी निवृत्त हो गई। अब स्वस्वरूप की ब्रह्मता शिष्ट है, बस वृत्ति नहीं, ऐसा बोलते हैं। अखिल बंध रहिता ब्रह्मनिष्ठा। कोई महापुरुष होता है जिसके जीवन में अभी वृत्ति व्याप्ति हुई है और लड़ाई चल रही है। वृत्ति व्याप्ति क्या करती है? अज्ञान को निवृत्त करती है। तो रणभूमि है, लड़ाई चल रही है। कोई महापुरुष है जिसके जीवन में अभी अभी वृत्ति का उदय हुआ है। कोई महापुरुष है जिसके जीवन में वृत्ति का उदय नहीं हुआ है, लेकिन उस वृत्ति के कारणभूत श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया चल रही है। श्रवण हो रहा है विधिवत, मनन हो रहा है विधिवत, विधिवत, हाँ, गड़बड़ सड़बड़ नहीं। निधिध्यासन हो रहा है, वो महापुरुष है। और कोई महापुरुष है जो श्रवण मनन से अभी थोड़ा दूर है, तो अभी वो साधन चतुष्टय रूपी संपत्तियों को संचित करने में लगा है। बस योग वासिष्ठ में 7 ज्ञान की भूमिका बता दी। उसमें जिज्ञासु को ज्ञानी कहा गया महाराज। जिज्ञासु को, जो गुरु प्रसन्न हो रहा है जिज्ञासा से, उसको उन्होंने ज्ञानी कहा। देखो, श्रवण मनन हो रहा है तो वृत्ति उदय की पूर्व प्रक्रिया चल रही है, और श्रवण मनन ठीक ठीक हुआ, किसी के भीतर वृत्ति का उदय हो गया, वाह, वो तो फिर ज्ञानी है ही है। किसी के हृदय में वृत्ति व्याप्ति हो गई है पूरी तरह से, और ब्रह्म विषयक अज्ञान से उसकी लड़ाई हो रही है। अज्ञान का क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है। और कोई महापुरुष है जिसके भीतर वृत्ति व्याप्ति हो करके वृत्ति निवृत्त हो गई। अज्ञान को निवृत्त करके, हाँ, वृत्ति स्वयं भी निवृत्त हो गई। स ब्रह्मनिष्ठ। यहां किसकी चर्चा चल रही है? वो है ब्रह्मनिष्ठ जिसकी अभी मैंने बात की। स जीवन मुक्त। जीवन मुक्तो नाम ब्रह्मनिष्ठ। जीवन मुक्त उसको बोलते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ है। बढ़िया। श्रुति का प्रमाण दिया आचार्य ने। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुते है। मुंडक उपनिषद में श्रुति आती है तो हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो गई। तस्मिन् दृष्टे परावरे अद्वितीय दृष्टे सती। जो पर और अवर दोनों बना हुआ है और जिसमें पर और अवर दोनों नहीं है, ठीक है। परावरे माने क्या? पर अवर दोनों जो बना हुआ है, लेकिन जिसमें वास्तव में दोनों
अरे जब वो पर अवर कुछ है ही नहीं है, एक अद्वितीय सत्ता है, तो उसमें क्या पर अवर। और ये भी विलक्षण है कि एक ही सत्ता अवर कैसे हो सकती है और पर कैसे हो सकती है। क्या? तो परावरे दृष्टे सती तस्मिन, उस परावर सत्ता को साक्षात, उस सत्ता का साक्षात्कार करने के पश्चात हृदय ग्रंथि ही भिद्यते, हृदय की गांठ खुल गई। हृदय की गांठ का अभिप्राय होता है चेतना का जड़ के साथ अविद्यामूलक संबंध। बस चेतना का जड़ के साथ, हाँ, अविद्यामूलक संबंध। कैसा संबंध बनता है ये? जैसे देखो, रजस सत्व तमस ये तो हैं जड़, और अहम जो है वो चेतन है। दोनों मिले तो हम क्या बने? बोले सात्विक। मैं सात्विक हूँ, यह जो अनुभूति है अपने प्रति, ये क्या है? बोले ये हृदय ग्रंथि है। ध्यान रखना, ये परमार्थ की दृष्टि से बोल रहा हूँ। ये मत कहना कि मैं तो सात्विक हूँ नहीं, गांठ वाली बात क्यों करूँ मैं। अच्छा मत करो, तब तामसिक बने रहो। आखिर वो भी तो गांठ ही है। हाँ, लेकिन यह बात सही है कि परमार्थतः मैं सात्विक हूँ, यह भावना, राजसिक हूँ, तामसिक हूँ, यह भावना गांठ का प्रतीक है। क्योंकि अहम चेतन है और त्रिगुण जड़ है। ठीक है, दोनों का अविद्यामूलक संबंध हो गया। संबंध हो गया तो कृष्ण कहते हैं कि यही तुम्हारे संसारित्व का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। गुण संगह, विचार संगह नहीं बोला श्री कृष्ण ने, गुण संगह बोल दिया। तो गांठ का मतलब इतना ही है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। गोसाई जी, अविद्या मूलक है इसलिए मिथ्या है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगई। अब आप चाहे जितना और जोड़ लो, मैं बुद्धिमान हूँ ये भी गांठ है, मैं शक्तिमान हूँ ये भी गांठ है, मैं देखता सुनता खाता पीता हूँ ये भी गांठ है। नारायण, मैं पुरुष हूँ मनुष्य हूँ ये भी गांठ है। गांठ के ऊपर गांठ है, बस धमाधम। लेकिन पहली गांठ जो है वो वही है, क्या क्या कि मैं सात्विक राजसिक तामसिक हूँ। कैसे है वो? कारणम गुण संगोष से 13वें अध्याय में होगा या किस में होगा मुझे याद नहीं है। हाँ 13वें में होना चाहिए, आखिरी में होगा, 19, 20, 22 ऐसा कोई श्लोक होगा। और भी आगे, हाँ, भूंगते प्रकृति जान। बस बस बस, पुरुष है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगह अस्य सत असत योनि जन्मसु। देखो आ गया ना, ये भिद्यते। बस 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 महाराज काट डाला। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। सारे संशय तो काट